नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैं वीडियो कुछ एक अरसे के बाद दे रहा हूँ। कुछ दर्शकों ने चिंता भी व्यक्त की थी मेरे स्वास्थ्य के बारे में, तो ईश्वर की मेहरबानी से मैं स्वस्थ हूँ। सिर्फ मुझे जो वक्त लगता है लाल किताब की जो छंद वृंद जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाने की, कि किताबों में तो लिखी हुई है वो चीज़, आपके पास किताब है तो आप देख सकते हो, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि अगर उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। मेरी कोशिश देखिए कितना रंग लाती है। तो मैंने जो पिछला जो बनाया था ग्रामर के ऊपर, वो था नंबर 5 फरमान के ऊपर, क्योंकि ग्रामर के पार्ट में नंबर 5 से लिया गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा जब हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, ये 5 ग्रामर वाला, उसके बाद मैं पहले से लेके 4 तक के बारे में भी आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो नंबर 5 के बारे में मैं बता चुका हूँ। नंबर 6 में जो छंदबंद जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे और आगे जो डिस्क्रिप्शन है उसका क्या लेना देना है, क्या मतलब है। क्या ये 2 लाइनों में या 4 लाइनें जो भी आप बोलें, इसमें इतना बड़ा जो कंटेंट है वो छुपा हुआ है, ये कैसे संभव है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, कंटेंट तो अपनी जगह है, इससे जो निकलता है मतलब कहना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ, भावार्थ जो भी है ये तो इसके अंदर छुपा हुआ थोड़ा, लेकिन ये एक तरह के मैंने बताया था ये मंत्र ही हैं, जैसे शावर मंत्र होते हैं उसी के लाइन में ये फ्रेम किए हुए हैं। तो इनको जब आप याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे और ये पढ़ते रहेंगे तो ये कोई चीज़ आपके दिमाग में एक अलग चीज़ जनरेट करती है, जिससे आपको लाल किताब के बारे में और मालूम पड़ता है, इंडिविजुअल मालूम पड़ता है। मतलब जो मुझे मालूम पड़ा वो तो है ही है, उसके अलावा आपको अपना मालूम पड़ेगा कि आपको क्या समझ में आया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम इसको आरंभ करते हैं। तो यहाँ जो चंद्रन दिया हुआ है ये मैं अपने ये डिस्प्ले में भी लगा रहा हूँ, फिर भी पढ़ के बता रहा हूँ। तो धर्म दया ख्वाह कोसों ऊंची, ख्वाह ही सखी लख दाता हो। धर्म दया ख्वाह कोसों ऊंची, ख्वाह ही सखी लख दाता हो। उल्टे वक्त खुद गांठ आ लगती, लेख लिखता था विधाता जो। तो ये है, ये मतलब जो ओरिजिनल एडिशन है ये उर्दू में ये है। तो यहाँ पे ख्वाह का जो अर्थ है वो आपको उसमें दिया हुआ है, चाहे, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना चाहे जो हो, तो वो ख्वाह का मतलब चाहे होता है। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे आप, धर्म ये इसका जो है दया कर लें, धर्म कर लें, कितनी ऊंचाई तक आप कर लें या कितने ही बड़े दानदाता हों, लेकिन विधाता ने जो लेख लिख दिया है वो अपनी जगह फिक्स है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसके भावार्थ को जो समझना पड़ेगा कि ग्रहों की जो उत्पत्ति लाल किताब के अनुसार है, ये गांठ माने गए हैं, मतलब इंटरैक्शन, मतलब जो एक्चुअल ग्रह हैं उनका और जो एक जो शिशु पैदा हुआ है उसके वाइब्रेशंस जो आते हैं उनके इंटरैक्शन से उस शिशु के चारों ओर 9 तरह के जो गांठ हमने जैसा पहले बताया था वो बन जाते हैं, जिनको गिरह भी कहा जाता है, उर्दू में गिरह कहते हैं, और गिरह का ग्रह कहते हुए इसको माना गया है। मतलब आपके अपने तकदीर के हिसाब से या शिशु के अपनी तकदीर के हिसाब से और ग्रहों के इंटरेक्शंस के हिसाब से इन गिरह के अंदर ये एनर्जी नॉट्स हैं। इस एनर्जी नॉट्स के अंदर जो भी संग्रह होता है सिर्फ उतना ही पूरी ज़िंदगी में इस जातक को मिलता है। अब ये जातक कुछ भी कर ले, मतलब बड़े होने के बाद कितना ही बड़ा दाता बन जाए, दानी बन जाए, भलाई का काम करने वाला बन जाए, लेकिन उसको उतना ही मिलेगा जितना इस गिरह के अंदर या इस गांठ के अंदर या इस एनर्जी नॉट के अंदर संग्रहित है, वही मिलेगा इसको।
तो इसका तो ये भावार्थ हो गया। इसका मतलब ये भी है कि एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं कुछ ही टाइम इंटरवल से, उनकी तकदीर अलग क्यों हो जाती है, एक जैसी क्यों नहीं बनती, भले ही उनकी जन्म पत्री एक जैसी होती है। तो यहाँ ये गिरह वाली या गांठ वाली या एनर्जी नॉट वाली जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ है, और अब इसमें जो आगे के अर्थ हैं उसमें ये है कि दुनिया का प्रारंभ और ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये जो खाली आकाश से लेकर पृथ्वी का है, ये पूरा जो आकार है ये बुध का है। पहले जब ये सृष्टि नहीं हुई थी तो यहाँ अंधेरा था, मतलब यहाँ पे एक तरह से शनि का राज था। अब इसमें जब सूरज की उत्पत्ति हुई, सूरज की रोशनी भी मिली, और दोनों का साथ इसका जो मिला बृहस्पति की हवा के साथ मिला। अब बृहस्पति को दोनों जहानों का मालिक भी बोला गया है। तो ये तीनों का साथ यहाँ मिलता है। ये किस तरह से मिलता है, जब आप देखिए कि जब माता के गर्भ में शिशु होता है तो अंधेरे में ही रहता है, अंधेरा होता है। तो इस अंधेरे में भी उसको बृहस्पति का साथ, हवा का साथ बिल्कुल मिलता है माता के थ्रू। उसके बगैर उसकी जीवन या जीवनी शक्ति कंटिन्यू नहीं रह पाती। अब ये कहने का मतलब ये है कि जैसा जैसे बताया गया है कि हवा अंधेरे में भी होती है और रोशनी में भी होती है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, लाल किताब में ही है, कि अगर एक शीशे का बक्सा है, शीशा मतलब एक कांच का, ये वाला कांच के डब्बे के अंदर आप देखेंगे तो आप कांच में आर पार देख लेते हैं, और कांच के अंदर की रोशनी और कांच के बाहर की रोशनी तो मिल सकते हैं, लेकिन दोनों के हवाएं नहीं मिल सकती। वो शीशे के एक सेपरेट पार्टीशन द्वारा जुदा रहती है। तो रोशनी मतलब सूरज की रोशनी का मिलन हो जाता है, लेकिन अपना जो हवाएं हैं वो अलग अलग रहती है। यही अलग हवा जो है अलग अलग तकदीर का निर्माण करती है। इसीलिए माता के गर्भ में पलने वाले शिशु 2 हों या 3 हों, ये एक तरह से कांच की दीवार के द्वारा सेपरेट रहते हैं, और इनके रोशनी भले एक मिल रही हो एक जैसी, लेकिन हवाएं अलग अलग मिलती हैं, और इन हवाओं के थ्रू ही इनकी तकदीर भी अलग अलग हो जाती है। और ये जो बुध को मानते हैं, ये जो हम ये कांच का जो एक डब्बा है, ये कंटेनर है, ये हम ये मानती हैं बुध की बनी होती है। तो बुध ही इसको आने जाने का रास्ता बताता, मतलब बुध का एक इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है कि सेपरेट रखने का काम भी करता है, और हवा को तो सेपरेट रखता ही है, लेकिन रोशनी के आने जाने का अलाव बुध ही करता है। रोशन दोनों को ही अंदर से और बाहर से अंदर करने की इजाज़त दे देता है वो। लेकिन यह बुध जो है हवा को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जाने देता। मतलब इनकी जो तकदीर है सबकी एक सेपरेट एक कंपार्टमेंट में बंधी होती है। ये एक दूसरे को भले देख सकते हैं, एक दूसरे के महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की चीज़ों को शेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर शनि, बुध, गुरु इसी तरह से तकदीर का निर्माण होता है। शिशुओं के ऊपर बताया गया है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ये बुध की जो जगह होती है, मतलब खाली जो हमारा एक आसमान को एक उल्टा कटोरा अगर मान लें, तो इसके खाली जगह में ही ये खेल चलता रहता है। अब इसी में ये दिया गया है कि माता के पेट में 9 महीने जो बच्चा रहता है, तो 9 महीने को लाल किताब में 9 मंजिल का एक मकान जैसा माना गया है, या 9 गठान की एक बंडल माना गया, जिसमें 9 गठान लगी गई हैं इसके अंदर। बच्चे को एक 9 गठानें इसके अंदर बनी हुई हैं। तो ये मतलब शो होता है कि
ईश्वर की तरफ से जो ग्रह का नाम बताया गया है ये एक्चुअली गिरह या गांठ है, और इस गिरह या गांठ को सामुद्रिक के में ये अंगुलियों में डिस्क्राइब किया गया है। सामुद्रिक के हिसाब से अंगुलियों में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, इसके लिए बोलने के बजाय अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी इमेज लगा दूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि इस तरह की इमेज मैंने कई बार लगाई हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ भी मैं लगा दूँगा, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए हमेशा जो इल्म ज्योतिष की बनाई हुई कुंडली में अगर कुछ डाउट आता है, अगर कुछ आपको शक होता है, तो उसके करेक्शन के लिए इल्म सामुद्रिक द्वारा जो ईश्वर ने कुंडली बनाई है हथेली के ऊपर, उसकी मदद ली जाती है। वो ईश्वर की बनाई हुई जो कुंडली है वो कभी गलत नहीं होती। हमारा असेसमेंट गलत हो सकता है, उसकी कुंडली गलत नहीं होती। तो इसके कई वो दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गुरु हैं कि 9 ग्रह 12 खानों में घूमते हैं, इसीलिए हम जो माला जपते हैं तो घुमाते जो है 12 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन 108 मानते हैं। और ये जो घूमता हुआ माला माने या घूमता हुआ चक्र माने, इसको 108, जिसमें आप स्पोक्स भी बोल सकते हैं, उसमें सभी कुछ छिपा रहता है इंसान के लिए। दोस्ती, दुश्मनी, ऊंच नीच के हालात, अमीरी गरीबी, ये सब माना गया है। इसीलिए लाल किताब का एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। अगर एक ग्रह आज ख़राब फल दे रहा है तो कल वो अच्छा फल देगा, क्योंकि ये संसार का चक्र है। ये कोई लंबा चौड़ा मैदान नहीं कि एक बार वहाँ से गुजर गए तो गुजर गए, वापस नहीं आएंगे। हम एक बार इस चक्र में आते हैं तो दोबारा कई बार आते हैं। इसी चक्र की वजह से 35 साला चक्र, 36 साला चक्र, ये सब क्रिएट किए गए हैं। और ये चक्र जिस पॉइंट से शुरू हुआ उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कब होगा, इसकी मियाद भी अलग अलग दी गई है। इसके लिए हमने वो प्रभावी जो चक्र दिए गए हैं या दशा लाल किताब की हैं, उसकी मदद लिए जा सकते हैं, उसको देखा जा सकता है। तो इसमें जो है मैं और जो स्क्रिप्ट देख के बताता हूँ, और कुछ अगर बताना है तो वो बता देता हूँ। ये जो इसमें आगे इसी चंद्रवृंद के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये 12 राशि और 9 ग्रहों के अलावा जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको भी मालूम है, लाल किताब में भी लिखी है। लेकिन ये ग्रामर के पार्ट में ये अलग से इंक्लूडेड दिखती है। वो जैसे ये बताया गया है कि गुरु, रवि और मंगल ये 3 नरग्रह कहलाते हैं। शनि, राहु, केतु तीनों मिले हुए हों किसी तरीके से पापी ग्रह बन जाते हैं। शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है, चंद्रमाता का प्रतीक है, और दोनों स्त्री ग्रह होते हैं। बुध को मुखन्नस, मतलब एक तरह का जो क्या बोलते हैं, किन्नर ग्रह है। इसमें इसके चक्कर में सभी ग्रह घूमते हैं। इसके अतिरिक्त ये बताया गया है कि मंगल के 2 पार्ट है, दोनों भाई हैं लेकिन एक बुरा है और एक अच्छा है, तो नेकी बदी बोला गया है। एक मंगल जो शुभ है वो शहद का जैसा प्रतिरूप है, और दूसरा जो मंगल बद है वो जहर का प्रतिरूप है। जहर के प्रतिरूप में लालच, मतलब जो भी है तरह तरह के क्राइम्स, ये सब आते हैं। और मंगल जो शुभ होता है उसमें नेकी, दान, ये सब लिए जाते हैं। राहु केतु को सिर्फ पाप ग्रह बोलते हैं, लेकिन शनि जब मिल जाता है तो ये पापी कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये चीज़ आपको मैं इसमें बताया। लेकिन मुद्दे की बात है कि जैसे मैंने शुरुआत पे किया था कि आप देखेंगे कि जो शुरू में वो जो चंद्रवृंद बताया गया है उससे इसका कितना रिलेशन है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको और इसमें गहरी मदद अगर चाहिए तो उसको कंठस्थ करना होगा। कंठस्थ करने के बाद वो जो उसके वाइब्रेशंस हैं वो आपके दिमाग के उस हिस्से को हिट करते हैं जहाँ पे ये चीज़ें संग्रहित होती हैं। वो
विचार उठते हैं उसमें, तब आपको ये समझ में आएगा। तो जैसे जैसे ये मैं बताता जाता हूँ ग्रामर आपको, ये शुरू में तो ये इजी वे में है, आगे चल के बहुत ही गंभीर इसके मतलब हैं, इसके अर्थ हैं, वो मैं समझाऊंगा।